अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन सलीम और आप देख रहे हैं इन्फोयो। यहूदी दुनिया की एक कदीम तरीन कौम और मज़हब है जिसकी शुरुआत आज से कई हज़ार साल पहले हुई। यहूदियों की तारीख काफ़ी पेचीदा और लंबी चौड़ी है, मगर आज दुनिया में इनकी तादाद बेहद कम होने के बावजूद ये पूरी दुनिया में सुर्खियों का सबब बने ही रहते हैं। कम तादाद होने के बावजूद भी यहूदी मजहबी एतबार से कई फ़िरक़ों के अंदर बटे हुए हैं और हर फ़िरके के लोग अपने ही एक अलग अकायद और नज़रियात की पैरवी करते हैं। आज हम यहूदियों के ही एक ऐसे कट्टर फ़िरके के बारे में बात करेंगे जिसमें मुर्गी का गोश्त और अंडा खाना हराम है। ये लोग अपने बच्चों को दुकान से टॉफ़ियाँ ख़रीदने नहीं देते, ये अपने जिस्म के किसी भी हिस्से के बाल नहीं काटते और ये फ़िरका घर में टीवी, कंप्यूटर और यहाँ तक के मोबाइल रखने की भी सख्त मुखालफत क्यों करता है। आज की इस वीडियो में हम यहूदी तालिबान के नाम से मशहूर इसी फ़िरके के बारे में डिस्कस करेंगे। यहूदियों के इस फ़िरके को लेफ तहूर कहा जाता है। अबरानी ज़बान में इस लफ्ज़ का मतलब है पाक दिल। ये लोग इंतहाई कट्टर और रासिखुल अकीदा रखते हैं। इस फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन सर से पाँव तक स्याह लिबास पहनती हैं। ना सिर्फ औरतें और लड़कियां बल्कि छोटी बच्चियां जिनकी उम्र सिर्फ 3 बरस हो, इन्हें भी यही स्याह लिबास पहनाया जाता है। जबकि इस फ़िरके के मर्द भी हमेशा काले रंग का लिबास और अपने सर पर एक काली टोपी पहनते हैं और ये लोग कभी भी अपनी दाढ़ी और सर के बालों समेत दीगर जिस्मानी आज़ा के बाल भी नहीं काटते। लेफ तहूर नामी यहूदियों का ये फ़िरका कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है, बल्कि ये साल 1988 के अंदर वजूद में आया। इस फ़िरके की बुनियाद यरूशलेम के एक यहूदी राहिब शलोमो हेल्ब्रांस ने रखी थी और आज कई दहाइयाँ गुजरने के बावजूद भी इस फ़िरके के मानने वालों की तादाद सिर्फ 300 से 500 अफराद तक महदूद है, जिसकी वजह इस फ़िरके के नहायत सख्त अकायद और पाबंदियाँ हैं। जहाँ दुनिया के तकरीबन सभी मज़ाहिब के मराकिज़ बड़े बड़े शहरों और इंसानी आबादियों के करीब पाए जाते हैं, वहीं इसके बरक्स लेफ तहूर नामी इस फ़िरके ने अपना मरकज़ मैक्सिको के करीब एक वीरान और घने जंगल में बना रखा है। लेफ तहूर दरअसल यहूदियों के एक सूफियाना सिलसिले की पैरवी करता है और अपने मानने वालों पर कड़ी पाबंदियाँ आयद करता है। इसके मानने वालों का कहना है कि इनकी खुराक बाइबल के कवानीन के ऐन मुताबिक है और ये लोग अपनी खुराक के मामले में भी बहुत सख्त हैं। ये लोग ज़्यादातर घर का पका हुआ खाना खाते हैं। ये लोग मुर्गी का गोश्त और अंडा नहीं खाते क्योंकि इनके मुताबिक ये चीज़ें जिनियाती रद्दोबदल का नतीजा हैं। इसकी जगह पर ये लोग बतख और इसके अंडे खाते हैं। ये लोग चावल, प्याज और दीगर हरी भरी सब्जियों से भी सख्त परहेज़ करते हैं और मशरूबात में ये लोग सिर्फ गाय का दूध पीते हैं और वो भी उस गाय का जिसका दूध ये खुद दोते हों, जबकि ये अपनी शराब भी खुद ही बनाते हैं। इनके बच्चों में टाफ़ियाँ या दीगर बाज़ारी मिठाइयाँ वगैरह खाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं। इसके अलावा इस फ़िरके के लोग टेक्नोलॉजी से भी बहुत दूर रहते हैं और टीवी, कंप्यूटर और इसी तरह के दीगर बरकी आलात से दूरी बनाए रखते हैं। एक यहूदी फ़िरका होने के बावजूद ये लोग इसराइली रियासत के सख्त मुखालफी हैं और इसमें बसने वाले यहूदियों को काबिल नफ़रत करार देते हैं। लेफ तहूर के मानने वालों का ये कहना है कि तमाम यहूदी फ़िरक़ों में सिर्फ ये लोग ही हक़ के रास्तों पर गामज़न हैं। यही लोग मुक़द्दस दीवार के रखवाले हैं और यहूदियत में बाकी बचने वाली आखिरी शमे हैं। ये लोग अपना ज़्यादातर वक्त सिर्फ इबादत और मनाजात में गुजारते हैं और किसी भी फजूल काम में इंटरेस्ट नहीं लेते। इनके घरों के अंदर ही लाइब्रेरियाँ भी मौजूद होती हैं जिनमें सिर्फ यहूदियत से मुताल्लिक़ किताबों को रखा जाता है। इनके यहाँ दीवारों पर कोई भी तस्वीर, कोई तस्बीह या अपने राहिब का कोई मुजस्मा लगाना भी सख्त ममनू है। अगर हम इस फ़िरके के राहिब शलोमो हेल्ब्रांस की बात करें तो उन्होंने इस फ़िरके की बुनियाद मैक्सिको के जंगलात में रखी और चंद साल वहीं पर गुजारने के बाद राहिब शलोमो ने इस ग्रोह को 1990 के दौरान अमेरिका में मुंतकिल कर दिया
اور پھر وہیں پر اس فرقے کے لیے ایک سکول بھی قائم کیا۔ امریکہ پہنچنے کے بعد اس فرقے کا اپنے ہی لوگوں پر تشدد اور زیادتیاں دیکھنے کو ملیں، جن میں کم سن بچوں پر تشدد، ان کا جنسی استحصال اور چھوٹی بچیوں کا عمر رسیدہ لوگوں سے شادی کروانا بھی شامل تھا، جس کے بعد ان لوگوں کو سخت قانونی کارروائیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ تاہم اس گروہ کے بڑے بڑے راہبوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کا ایک ذاتی معاملہ ہے اور کسی دوسرے کو اس میں دخل دینے کی اجازت دی نہیں جا سکتی۔ لیف تہور کے بانی شلومو ہیلبرانس کو سال 1993 میں ایک کم عمر لڑکے کے اغوا اور پھر اس کے جنسی استحصال کے مقدمے میں سزا بھی سنائی گئی، لیکن 3 سال بعد ان کو پے رول پر رہا کر دیا گیا۔ اپنے سربراہ کی رہائی کے بعد یہ فرقہ اسرائیل کی طرف ہجرت کر گیا، لیکن یہاں پر بھی انہیں ان کے خود کے بنائے گھٹیا قوانین پر عمل درآمد کی اجازت نہ مل سکی، لہٰذا یہ لوگ پھر کینیڈا اور اس کے بعد گواٹی مالا نامی ملک میں چلے گئے، لیکن ان سبھی ممالک میں ان لوگوں کے کم سن بچوں پر ہونے والی ظلم و زیادتیوں کی وجہ سے ان پر کئی مقدمات چلتے ہی رہتے تھے۔ آج سے چند سال پہلے اس فرقے کے سربراہ یعنی شلومو ہیلبرانس کی تو موت ہو گئی، لیکن اب اس فرقے میں ہونے والے بچوں کے جنسی استحصال کی وجہ ان کے بیٹے کو قرار دیا جاتا ہے، جس کے بعد اس فرقے کا مستقبل اب خطرے میں پڑ چکا ہے۔ لیف تہور نامی اس فرقے کا کہنا ہے کہ دنیا کے سبھی ممالک ان کے اس فرقے کو اس دنیا سے مٹانے پر ایک جٹ ہو چکے ہیں اور اب ان کو گلیوں میں چلتے پھرتے بھی خوف محسوس ہوتا ہے۔ تاہم آج چند لوگوں پر مشتمل یہ فرقہ کسی ایسے ملک میں منتقل ہونے کا پلان بنا رہا ہے جہاں پر ان کو اس فرقے کے مطابق ان کے تمام تر انسانیت سے گرے قوانین کے ساتھ قبول کر لیا جائے اور یہ لوگ وہاں پر آرام سے اپنے گھٹیا عقائد کو فالو کر سکیں اور کم سن بچوں کا اسی طرح سے جنسی استحصال اور ان کی بڑے عمر رسیدہ لوگوں سے زبردستی شادیاں کرواتے چلے جائیں۔ لیکن ابھی تک ان لوگوں کو اس کام میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، جس کی امید آنے والے دنوں میں بھی کافی کم نظر آتی ہے۔ کیا آپ کو اس سے پہلے یہودیوں کے اس عجیب و غریب فرقے کے بارے میں پتہ تھا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا، رباه عفوك